आज की इस वीडियो में बजाज कंपनी की दो बाइक खड़ी हुई हैं और एक है अपडेटेड मॉडल, दूसरी है भाई पुरानी वाली मॉडल और ये है NS 200। अब NS 200 अगर आपको परचेज करना है तो कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर होगी, कितनी प्राइस के साथ बेहतर होगी, आज की इस वीडियो में मैं आज यही बात करने वाला हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे होगे NS 200 एक्चुअली में ये ओल्ड मॉडल है, अभी भी आती है, बंद नहीं हुई है। और ये NS 200 का ये है अपग्रेडेड मॉडल जो अपग्रेड हुआ है और इसमें कई सारे फीचर्स भी आ चुके हैं। तो ये नया वाला मॉडल है। स्टार्ट करेंगे प्राइजिंग से। इसकी जो एक्सरूम प्राइस है 1,42,000 है, इसकी एक्सरूम प्राइस 1,49,000 है। तो एक्सरूम में आपको 7,000 का डिफरेंस ऑलरेडी मिल रहा है। उसके बाद अगर ऑन रोड की बात करें, ये पड़ेगी आपको लगभग 1,70,000 की, 1,70,000 में। ये आपको पड़ेगी 1,88,000 में। तो अगर ऑन रोड पे जाओगे तो लगभग आप ये मान के चलो कि 18,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब इस 18,000 रुपये में आपको क्या कुछ नए में मिल रहा है, क्या कुछ पुराने में आपको मिल रहा है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इग्निशन को ऑन करेंगे। जैसे ही आपने इग्निशन को ऑन किया तो फ्रंट का जो प्रोफाइल है ना, ये आप देख सकते हो हालोजन वाली यहाँ पे पायलट लैंप दिए गए हैं। ये एलईडी का सेटअप नहीं दिया गया है, ये है हालोजन वाली सेटअप। उसके बाद इंडिकेटर आपको हालोजन में मिलेंगे और ये फ्लेक्सिबल दिए गए हैं। नंबर प्लेट का ऑप्शन आ जाएगा। और वहीं पे अगर यहाँ पे देखेंगे नए वाले में, तो नए वाले में जैसे आप इग्निशन को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है फुली एलईडी हेडलाइट का सेटअप जो कि स्प्लिट में होने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाले DRL, इसकी शेप काफी ज्यादा अच्छी दी गई है। ये एक्चुअल में आपको स्प्लिट नहीं लगेंगे, लेकिन इसमें हाई बीम लो बीम का जो है ऑप्शन दिया गया है, तो इसलिए स्प्लिट हो जाता है। सस्पेंशन देखोगे तो यहाँ पे सस्पेंशन आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे USD सस्पेंशन दिया गया है। कार्बन टच यानी कार्बन टेक्सचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें जो है कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं, जैसा आपको पहले मिलता था फ्रंट फाइंडर वही चीज आपको मिल रही है। ABS आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। 300 mm की डिस्क आपको देखने को मिल जाती है। और अगर टायर सेक्शन आप देखते हो कि 100/80 सेक्शन के मिलेंगे 17 इंच व्हील्स के साथ में। सेम टायर यहाँ भी यूज किया गया है। तो अगर टायर में देखोगे तो कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे, टायर बिल्कुल सेम रखा गया है। अब अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखते हैं तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ भी आपको देखने को मिलती है और 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। माइलेज आपको 40 से 45 की मिल जाएगी बड़े इजीली, आराम से। उसके बाद जो डिफरेंस है ना, आपको ऑटोमेटिक डिफरेंस यहाँ पे लगेगा। ये जो कलर थीम आप देख पा रहे होगे, ये बिल्कुल नया कलर थीम है। ब्लैक विथ रेड और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन में देखते हो तो यहाँ पे ग्रे विथ ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें अच्छी आई है। इसमें इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि 200 यहाँ पे दिया गया है। पल्सर का 3D लोगो मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि कलर थीम आपको एक नया कलर थीम देखने को मिल रहा है। सीट की बात कर लेते हैं। देखो सीट जो है दोनों में 804 mm की है, यानी 804 mm की सीट की कुशन वगैरह ठीक है। स्प्लिट टाइप में सीट दिए गए हैं। और अगर आप सीट का टेक्सचर देखते हो दोनों में तो आपको कहीं से भी कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि सीट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखोगे तो आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है। सेम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये देखो। और इस साइड में आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे NS 200 के। सेम स्टिकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो ये बैक साइड, तो यहाँ पे टायर हैगर जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 130 सेक्शन का टायर पीछे दिया गया है, काफी ज्यादा वाइड टायर है। 230 mm की डिस्क साइज दिया गया है। नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि विजिबिलिटी ऐसी है, रेड के साथ में आता है। सेम आपको यहाँ पे नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे। टायर हैगर जैसा ऑप्शन, 230 mm की डिस्क ब्रेक, 130 सेक्शन का टायर। उसके बाद ये देख लो, तो ये इंडिकेटर जो दिए गए हैं, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये इंडिकेटर आपको हालोजन वाले नहीं है, ये LED वाले इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पे मिलते हैं आपको हालोजन वाले इंडिकेटर। तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिल जाएंगे एक्चुअल में, जो कि अपडेट हुआ है। ये जो ग्रेव हैंडल आप देख पा रहे होगे, ये स्प्लिट टाइप में दिए गए हैं और यहाँ भी स्प्लिट टाइप में दिए गए हैं। इसकी जो इंडिकेटर है ना, ये एक्चुअल में फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो लाइट है ये हालोजन वाली लाइट है, यहाँ की जो लाइट है वो LED वाली लाइट आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद सबसे बड़ा जो अपडेट है इन दोनों बाइकों में, वो है भाई इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट यहीं पे आया है। तो देखो जो नया वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें आपको पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको सब कुछ दिखाएगा। गियर इंडिकेशन पोजीशन, 6 गियर आते हैं, IFE और कई सारी चीजें जैसे कि AFE, ये सारी चीजें आप पता कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे कनेक्टिविटी वाले फीचर, साइड स्टैंड की लाइट, टाइमिंग वगैरह शो करता है। ABS की लाइट यानी डुअल चैनल ABS इस बाइक में आता है। चार्जर सपोर्ट करता है।
तो ये एक नया फीचर्स इसमें दिया गया है और इसमें कनेक्टिविटी वाले आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये देखोगे तो भाई ये वाले स्विच जो है लाइटिंग सेटअप के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये पावर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोड वगैरह का बटन है, इंडिकेटर है और ये हॉर्न कुछ ऐसा आपको फील कराएगा। उसके बाद अगर आते हैं पुराने वाले मॉडल पे तो यहाँ पे देख सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है एक्चुअल में यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें इतने सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन डुअल चैनल एबीएस इस बाइक में आता है। यहाँ पे गियर इंडिकेशन पोजीशन बता देगा, टोटल किलोमीटर, टाइमिंग वगैरह ये सारी चीजें बता देगा, डीटीई बता देगा और जितनी भी लाइटें होंगी यहाँ पे शो होती है। और यहाँ पे स्विच की क्वालिटी थोड़ी सी चेंज आपको नए वाले में मिलेगी पुराने के मुकाबले। अब पुराने जो बाइक है एक्चुअल में नए वाले में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि पुराने वाले में नहीं है। उसके बाद साउंड सुन लेते हैं कि साउंड कितना ज़्यादा बेहतर आता है दोनों में। तो साउंड में अगर मैं आपको सुनाऊं तो देखो, पहले तो बैठने पे मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच की है और उस हिसाब से देखा जाए तो जो मेरे पैर हैं पूरी तरीके से ज़मीन को टच नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच के आसपास की है तो बेहतर तरीके से आप इस बाइक को राइड कर पाओगे। स्टार्ट कर लेते हैं। तो पुराने वाले बाइक का जो साउंड है वो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब थोड़ा सा नए बाइक पे मैं बैठ के दिखाता हूँ और इसकी साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक्चुअल में अगर आप इसकी साउंड सुनोगे तो ये देखो, एक तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट बेस स्टार्ट हो जाएगी और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि झटका महसूस हो रहा है, इसमें ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। और अगर थ्रोटल देते हैं, थ्रोटल देने पे जो है साउंड कुछ ऐसी आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइनमेंट आया है इस बाइक में। एक्चुअल में इस बाइक में उतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट नहीं थी। अब पावर वगैरह की बात करें तो देखो, लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आते हैं, 24.5 PS की पावर जनरेट करता है और जो टॉर्क आपको मिलता है 18.74 यानी 18.74 Nm का यहाँ पे टॉर्क मिलता है। 168 mm का दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट 804 mm की है। फ्यूल टैंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 12 लीटर का है। तो कहने वाली बात यह है कि अगर आप 18,000 रुपये ज़्यादा खर्च करते हो तो क्या कुछ देखने को मिलेगा दोनों में। सबसे पहले इंडिकेटर अपडेट हो गए हैं, LED के साथ मिलेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कंसोल पूरा डिजिटल मिलने लगा है जो कि पहले वाले में नहीं मिलते थे। उसके बाद आपको मिलेगा कनेक्टिविटी वाले सारे फीचर्स जो आपको इस बाइक में नहीं मिलेंगे। चार्जर सपोर्ट करेगा जो कि आपको इस बाइक में नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी मोटी चीज़ें जो है बदली हैं, जैसे कि LED लाइट आ गई है, DRL आ रहे हैं जो कि इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। इतने सारे अपडेट के साथ आपको 18,000 रुपये अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो आपको नया पल्सर NS 200 मिल जाएगा जिसमें इतने सारे अपडेट होंगे। आपको इन दोनों बाइकों में कौन सी बाइक अच्छी लगी वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप किसको परचेज करना चाहोगे, क्योंकि पावर फिगर सब कुछ सेम है, पावर में कोई भी चेंजेस नहीं है, बाइक के रिफाइनमेंट में थोड़ा सा चेंजेस है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।